राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आपके लिए क्लास 9th का सेकंड चैप्टर पॉलिटिकल साइंस का लेकर आई हूँ। संविधान निर्माण, इसके नोट्स बना रखे हैं मैंने, बुक के बीच में से बनाए हैं, बुक के बीच के पॉइंट से बनाए हैं। तो कृपया करके आप हमारी वीडियो स्किप ना करें, एंड से लेके स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी देखें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। भारतीय संविधान निर्माण का परिचय। भारतीय ने स्वतंत्रता मिलने के बाद संविधान बनाने का निर्णय लिया। इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया 1946 में। थर्ड पॉइंट इसका, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। थर्ड पॉइंट है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। फोर्थ पॉइंट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन से संविधान तैयार किया। मतलब जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उन्होंने संविधान तैयार किया था और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे उनको संविधान तैयार करने में। फिफ्थ पॉइंट, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और इसका 5वां पॉइंट है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और भारत लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। मतलब भारत का लोकतांत्रिक गणराज्य बना था। इससे रिलेटेड 1 नंबर के क्वेश्चन हैं ये। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सेकंड क्वेश्चन ये 1 मार्क्स के हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये 1 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने लिखवा रखे हैं। ओके फ्रेंड्स, सेकंड, संविधान क्यों आवश्यक होता है? क्योंकि यह नागरिकों के अधिकार सुनिश्चित करता है और सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करता है। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान निर्माण बनने में कितना टाइम लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। फिर सेकंड पॉइंट है इसका, दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक रंगभेद की नीति लागू हुई थी। जो दक्षिण अफ्रीका था वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक जो रंगभेद की नीति थी, गोरा और काला, इसकी नीति लागू हुई थी। सेकंड पॉइंट, गोरों को सभी अधिकार दिए जाते थे और काले लोगों से भेदभाव करा जाता था। गोरों को सारे अधिकार थे और काले लोगों के साथ भेदभाव करा जाता था। थर्ड पॉइंट, नेल्सन मंडेला और उनके साथियों ने आंदोलन चलाया। जो नेल्सन मंडेला थे उनके साथियों ने और उन्होंने मिलकर आंदोलन चलाया था। इसका अंत 1994 में समाप्त हुआ था। कब समाप्त हुआ था? 1994 में। ओके, फिर इसका नेक्स्ट पॉइंट है लोकतांत्रिक संविधान। नेक्स्ट टॉपिक है ये। फर्स्ट पॉइंट, सभी नस्लों को समान अधिकार दिए गए। सभी नस्लों को मतलब सारी जातियों को समान अधिकार दिए गए 1996 में। सेकंड पॉइंट, मतदान का अधिकार सभी वयस्क नागरिकों को मिला। मतदान का अधिकार सभी वयस्क नागरिकों को मिला। थर्ड पॉइंट, अल्पसंख्यकों और कमज़ोर वर्गों की सुरक्षा। जो कमज़ोर वर्ग थे उनकी सुरक्षा करी जाती थी। न्याय, स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन। जो न्याय, स्वतंत्रता और समानता थी उस पर आधारित शासन करते थे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका में संविधान। ओके फ्रेंड्स, इसकी मुख्य विशेषताएं बताई गई हैं। पहला, समानता। सभी नागरिकों जाति, धर्म, रंग और लिंग के आधार पर समान अधिकार था। सेकंड पॉइंट, मानवाधिकार। नागरिकों को स्वतंत्रता, न्याय, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के अधिकार दिए गए। थर्ड पॉइंट, संवैधानिक सर्वोच्चता। संविधान सर्वोच्च है और किसी भी कानून या सरकार के फैसले इसके खिलाफ नहीं हो सकते। जो संविधान होता है वो एक सर्वोच्च है, किसी भी कानून या सरकार के फैसले इसके खिलाफ नहीं हो सकते। मतलब कोई भी सरकार या कोई भी कानून जो संविधान है उसके खिलाफ फैसला नहीं ले सकता। न्यायिक समीक्षा। न्यायालय यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून संविधान के खिलाफ ना हो। फिर जो न्यायाधीश होता है, मतलब न्यायालय होता है, जो कोर्ट होते हैं, वो ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी कानून जो संविधान है हमारा उसके खिलाफ ना हो। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है इसका, रंगभेद के खिलाफ संघर्ष। रंगभेद क्या था? रंगभेद अफ्रीका में 1948 में और 1994 तक, मतलब 1948 से 1994 तक लागू एक नस्लीय भेदभाव नीति थी। सफ़ेद लोगों को अधिक अधिकार मिलते थे और काले लोगों के साथ कम अधिकार दिए जाते थे, उनके साथ भेदभाव करा जाता था।
इसका नेक्स्ट टॉपिक है रंगभेद समाप्त होने की प्रक्रिया में संविधान का क्या योगदान था। फर्स्ट पॉइंट, रंगभेद खत्म होने की करने के बाद 1994 में नया लोकतांत्रिक संविधान अपनाया गया। जब रंगभेद खत्म हुआ था 1994 में, तब नया लोकतांत्रिक संविधान बना था और वो अपनाया गया था। सेकंड पॉइंट, जिसने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए, जिस संविधान ने सभी नागरिकों को समान अधिकार दिए थे 1994 के बाद। थर्ड पॉइंट, किसी भी प्रकार के नस्ली भेदभाव को असंवैधानिक घोषित किया गया। जो किसी भी प्रकार का नस्ली भेदभाव करते थे उन लोगों को असंवैधानिक घोषित किया गया। इसका नेक्स्ट टॉपिक रंगभेद से रिलेटेड है। रंगभेद के दौरान लोगों के अधिकारों के साथ क्या अन्याय हुआ। इसका आंसर है काले और अन्य अल्पसंख्यक लोगों को शिक्षा, नौकरी, भूमि, मतदान और सामाजिक अधिकारों से वंचित रखा गया। जो काले लोग और अल्पसंख्यक लोग थे उनको नौकरी, भूमि, मतदान मतलब वोट और जो सामाजिक अधिकार होते हैं उनसे वंचित रखा था, मतलब उनको ये अधिकार नहीं दिए जाते थे। फिर नेक्स्ट टॉपिक, एक नए संविधान की ओर से संबंधित रंगभेद के खिलाफ संघर्ष को नेतृत्व किसने किया। आंसर अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ANC ने किया, जिसके प्रमुख नेता नेल्सन मंडेला थे। जो रंगभेद के खिलाफ संघर्ष था वो किसने किया था। ये एक नंबर में भी क्वेश्चन आ सकता है कि रंगभेद के खिलाफ संघर्ष किसने किया, उसका नाम बताइए। ऐसे मान लो आ गया क्वेश्चन, तो अफ्रीकन नेल्सन मंडेला ने ANC ने किया था। क्लियर है गाइस। और एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका के नए संविधान की मुख्य विशेषताएं बताइए। दक्षिण सभी नागरिकों को समान अधिकार मिला। जो सारे नागरिक थे उन सबको समान अधिकार मिला था। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है नस्ल, धर्म, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव समाप्त हुआ। जो नस्ल, धर्म, लिंग या रंग के आधार पर भेदभाव होता था वो समाप्त हुआ। थर्ड पॉइंट, लोकतांत्रिक सरकार और स्वतंत्रता चुनाव। जो लोकतांत्रिक सरकार थी और स्वतंत्रता चुनाव, मतलब सबको लोकतंत्र से रिलेटेड जितने भी अधिकार होते सारे मिले। और स्वतंत्रता चुनाव मतलब चुनाव भी कर सकते थे अपनी मर्जी से, मतदान का अधिकार मिला। फोर्थ पॉइंट, मानव अधिकारों की गारंटी। जो मानव अधिकार के उनकी गारंटी मिली कि उनको सारे अधिकार मिलेंगे जो काले जाति के लोग थे मतलब। फिफ्थ, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायालय की निगरानी। जो संविधान की सर्वोच्चता थी उसके न्यायालय की निगरानी भी रखते हो, मतलब उनके कानूनों की निगरानी। नेक्स्ट टॉपिक, संविधान की आवश्यकता क्यों जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट इसका देश की बुनियाद तय करना। संविधान की आवश्यकता क्यों जरूरी है। अगर हमारे देश में संविधान नहीं होगा तो जो जिसका मन करेगा वो करेगा, नीची जाति ऊंची जाति भेदभाव भी होगा। बट अगर हमारे देश में संविधान है तो उससे रिलेटेड हम किसी भी नीची जाति ऊंची जाति में भेदभाव नहीं कर सकते। एक रूल होता है हर एक चीज़ का, ट्रैफिक रूल अलग होते हैं, कानून के रूल अलग होते हैं, इसलिए संविधान की आवश्यकता होती है हमारे देश में। ये क्वेश्चन आप बना के भी अपनी तरफ से लिख सकते हो। क्लियर है गाइस। देश की बुनियाद तय करना। संविधान यह बताता है कि देश किस प्रकार चलेगा और कौन कौन सी संस्थाएं होंगी, जैसे संसद, सरकार, न्यायपालिका और उनकी शक्तियाँ क्या होंगी, मतलब उनके पास क्या वो होंगे, शक्ति होंगी। जैसे कानून है, कानून के पास अलग उनके पास वो होती है शक्ति कि वो इससे रिलेटेड कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उससे रिलेटेड कोई भी अपना फैसला ले सकते हैं। मतलब हर एक कानून के पास अलग है, हॉस्पिटलों के पास अलग है, हर एक उसके पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। फिर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा। यह नागरिकों को मौलिक अधिकार जैसे समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, धर्म की स्वतंत्रता देता है और सरकार को इन अधिकारों का उल्लंघन करने रोकता है। समानता और न्याय। संविधान वह सुनिश्चित करता है कि किसी के साथ जाति, धर्म या रंग, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना हो। फोर्थ पॉइंट, लोकतंत्र को सुनिश्चित करना। संविधान लोकतंत्र की नींव है। यह तय करता है कि सरकार जनता के चुनाव से बनेगी और जनता के प्रति उत्तरदायी होगी। संविधान ये तय करता है कि जो सरकार होती है वो जनता के चुनाव से ही बनती है, मतलब हम लोग वोट देते जब भी तो सरकार बनती है और वही उत्तरदायी जनता के प्रति वो उत्तरदायी होगी, मतलब कोई भी रिलेटिव हमारी प्रॉब्लम होगी वो सरकार सॉल्व करेगी। नेक्स्ट पॉइंट है इसका सरकार और विवादों का समाधान। किसी भी देश में अलग अलग धर्म, भाषा और जाति के लोग रहते हैं। संविधान सभी
और जाति के लोग रहते हैं। संविधान सभी को एकजुट करता है और विवादों को सुलझाने का आधार देता है। क्लियर है गाइस। भारतीय संविधान का निर्माण। फर्स्ट पॉइंट, स्वतंत्रता के बाद आवश्यकता। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ। देश को चलाने के लिए एक ऐसा संविधान चाहिए था जो लोकतांत्रिक थे और सभी नागरिकों के अधिकार की रक्षा करे। मतलब देश को चलाने के लिए कैसे संविधान चाहिए था जो लोकतांत्रिक भी हो और सभी नागरिकों के अधिकार की रक्षा भी करे। मतलब किसी में भेदभाव ना करे, चाहे वो नीची जाति का हो, चाहे ऊंची जाति हो, चाहे पिछड़े वर्ग का हो, कोई भी हो। नेक्स्ट पॉइंट इसी का, संविधान सभा का गठन। संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946 में। इसमें विभिन्न प्रांतों और रियासतों से चुने गए प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें विभिन्न प्रांतों मतलब विभिन्न अलग अलग लोगों से, रियासतों से चुने गए प्रतिनिधि जो थे वो शामिल थे। थर्ड पॉइंट, कुल सदस्य शुरू में 389 थे, बाद में विभाजन के बाद 299 रह गए। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक, संविधान सभा के अध्यक्ष। फर्स्ट पॉइंट, संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सेकंड पॉइंट, समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जो संविधान सभा के अध्यक्ष है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसका नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारतीय। सेकंड, लोकतांत्रिक व्यवस्था, हर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मैनेज करके चलता है। थर्ड पॉइंट, मौलिक अधिकार और कर्तव्य। जो मौलिक अधिकार होते हैं वो सबको एक समान मिले होते हैं और सबके कर्तव्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, जिसमें धर्म से रिलेटेड ऊंची जाति नीची जाति का कोई भेदभाव नहीं होता, ऐसा राज्य है भारत। शक्ति का बंटवारा, और हर एक शक्ति का अलग अलग बंटवारा करे। कानून का अलग है, न्यायपालिका का अलग है, संसद का अलग है। समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक, संविधान निर्माण का मार्ग। न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का महत्व। सेकंड पॉइंट, सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना। थर्ड, समाज में अन्याय और भेदभाव को समाप्त करने की कोशिश। लोकतंत्र में संविधान का महत्व जरूरी है। ये इसका निर्माण का मार्ग है। संविधान सभा के क्या कार्य होते हैं? जो संविधान सभा होती है उनके क्या कार्य होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा में विभिन्न समितियां बनाई गई। जो संविधान सभा थी उसमें अलग अलग तरह की समितियां बनाई गई थी। सॉरी गाइस, कुछ मिस्टेक नहीं हो रही। समितियों ने अलग अलग विषयों पर रिपोर्ट तैयार की थी। थर्ड, समिति ने संविधान का प्रारूप बनाया और इस पर संविधान सभा में बहस भी हुई थी। फिर फिफ्थ पॉइंट, संशोधन करके इसे अंतिम रूप दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक, संविधान सभा की मुख्य उपलब्धियां क्या थी? इनकी मुख्य उपलब्धियां मतलब इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां ली थी। फर्स्ट, भारतीय संविधान का निर्माण किया। पहला, भारतीय संविधान का निर्माण किया। सेकंड, लोकतंत्र की नींव रखी। जो लोकतंत्र था उसकी नींव रखी संविधान सभा ने। थर्ड, नागरिकों के मौलिक अधिकार तय किए। जो नागरिक थे उनके मौलिक अधिकार तय किए थे। फोर्थ, समानता, न्याय, स्वतंत्रता सुनिश्चित की। जो समानता, न्याय, स्वतंत्रता मतलब सबके साथ एक साथ भेदभाव ना हो और ये सुनिश्चित किया था कि सबके साथ समान अधिकार, समान व्यवहार हो, सबको न्याय, एक जैसा न्याय मिले, किसी का अन्याय और न्याय ना हो और सबको आज़ादी मिले, ये सुनिश्चित की थी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। एंड में ऐसी वीडियो मेरे चैनल पर अभी आपको और मिलेंगी। एनसीईआरटी बुक्स के मैं बीच बीच में से नोट्स बनाकर डालती हूँ, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस। राधे राधे। आपका दिन शुभ हो।